एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया 1991 का, जिसमें ये कह दिया गया कि अयोध्या को छोड़कर बाकी जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह, उस पर कोई आगे जिससे विवाद ना हो पाए। तो उन्होंने ये बोला कि 1947 में जो यथास्थिति थी वही बरकरार रहेगी। यानी कि अगर 1947 में मंदिर था तो वो मंदिर रहेगा, कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसके पहले वो मस्जिद तोड़कर बनाया गया, या फिर अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मंदिर तोड़कर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या का फैसला दिया तो उसमें, चाहे वो फैसला मेरी राय में गलत था, क्योंकि उन्हीं लोगों ने जिन्होंने अवैध तरीके से दंगा करके मस्जिद तोड़ी, उन्हीं लोगों को पूरी ज़मीन दे दी गई मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी कही थी कि आगे से इस तरह का कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया। ये फैसला चंद्रचूड़ साहब ने लिखा, उसमें 4 और जजेस भी थे। लेकिन उसके बाद जब ज्ञानवापी मस्जिद पर ये विवाद खड़ा हुआ और लोगों ने दलील दी कि भाई हम ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में है उसमें देखना चाहते हैं कि उसके पहले वहाँ क्या था, उसका सर्वे होना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। और ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट आया इंटरिम ऑर्डर के बाद, तो चंद्रचूड़ साहब के ही सामने आया और उनको ये बात बोली गई कि भाई इस तरह के विवाद पर तो पूरा रोक लगना चाहिए, इस तरह का सूट ही आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्होंने इस तरह का सूट आगे चलने दिया और ये कह दिया कि नहीं, अभी तो कोई उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा रहा, ये कोई नहीं कह रहा कि भाई इसको मंदिर बना दो, ये तो सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि पहले क्या था। जब उसका कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता तो आप तहकीकात आप क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाया गया था कि आगे से इस तरह के विवाद ना हो सकें। और अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद जगह जगह इस तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। अभी संभल में हो गया, फिर अजमेर शरीफ में हो गया, फिर मथुरा में हो गया। फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम मथुरा के मामले में उसमें सर्वे पर रोक लगा दी है। और अब क्योंकि ये सारे मामले अब सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब फाइनली शायद सुप्रीम कोर्ट इन सब विवादों पर रोक लगा दे। इस तरह की सर्वे या एक्सकवेशन वगैरह की दलील को रोक दे। कायदे से तो बिल्कुल रोक देना चाहिए, इस तरह का सूट आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। कायदे से तो जिस जज के पास इस तरह के सूट फाइल हो रहे हैं कि भाई हमको अजमेर शरीफ के नीचे देखना है क्या था, उसको तुरंत ही निरस्त कर देना चाहिए, ये कह के कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद ये सब बार हो गया है, इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन तहकीकात नहीं करी जा सकती। तो इसलिए अब होपफुली ये सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। और कायदे से मेरी राय तो ये है कि जो भी जज इस तरह का सूट एंटरटेन करता है उस जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जज जो है या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं समझता, इसके मतलब जज बनने लायक नहीं है, या फिर वो कम्युनल है। क्योंकि अदरवाइज इस तरह का सर्वे कोई ईमानदार जज नहीं ऑर्डर कर सकता। सर, सवाल यह है कि 1991 के एक्ट के बाद बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर, संभल की मस्जिद में कल्की अवतार मंदिर, इस तरह न जाने कितने विवाद सामने आ रहे हैं। हर रोज एक नया विवाद सामने आ रहा है। तो क्या ये कानून अभी भी काम कर रहा है? काम कर रहा है तो फिर इस तरह के विवाद क्यों? ये तो देखिए जजों की गलती है कि इस तरह के विवाद वो होने दे रहे हैं, इस तरह के सूट एंटरटेन कर रहे हैं। भाजपा तो चाहती है कि इस तरह की राजनीति करे, उनकी तो पूरी राजनीति ही इसी पर टिकी हुई है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ाओ और पोलराइज करके हिंदुओं की वोट ले लो। उनकी तो सारी राजनीति ही इस पर चलती है। लेकिन न्यायपालिका का ये रोल है कि इस तरह के सूट को एंटरटेन ही ना करे, पहले ही उसको खारिज कर दे, और यही होना चाहिए।
सर ये भी कहा जा रहा है कि महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो सरकार है हर सतह पे विफल हुई है। ऐसी पोजीशन में वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि लोग बुनियादी सवालों की तरफ ना जा सकें। आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बुनियादी सवाल पर तो सचमुच उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना रोज़गार दे पा रहे हैं, ना महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो यही चाहते हैं कि लोग बस इसी में उलझे रहें, हिंदू मुस्लिम सवाल पर आपस में झगड़ते रहें, और उस झगड़े में वो जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को बांटकर और एक जो मेजॉरिटी कौम है उसकी अगर आप वोट ले लें तो फिर आप अपनी राजनीति चमका सकते हैं। तो इनको लगता है कि चाहे देश बर्बाद हो जाए लेकिन हमारी राजनीति चमकती रहे। बहुत शुक्रिया सर।